कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एआईएडीएमके में वर्चस्व की लड़ाई कोई नई नहीं है। एआईएडीएमके में जो आज हो रहा है वो जयललिता के समय भी हुआ था। ऐसा लग रहा है कि वही महाभारत फिर से दोहराई जा रही है, बस इस बार किरदार बदल गए हैं। पनीरसेल्वम यानी ओपीएस ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ये याचिका पलानीस्वामी यानी ईपीएस की तरफ से बुलाई गई बैठक को रोकने के लिए थी। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला ईपीएस के पक्ष में सुनाया। इसके बाद ईपीएस ने पार्टी मीटिंग की और ओपीएस को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इसके बाद विरोध में ओपीएस समर्थक पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं तमिलनाडु के राजस्व विभाग ने ओपीएस और ईपीएस समर्थकों के बीच झड़प को देखते हुए एआईएडीएमके मुख्यालय को सील कर दिया और कार्यालय क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। अब सवाल है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो बता दें कि ओपीएस और ईपीएस के बीच कई महीनों से पार्टी के वर्किंग फॉर्मेट को लेकर विवाद जारी है। ओपीएस की ओर से मौजूदा संयुक्त नेतृत्व मॉडल को जारी रखने के लिए जोर दिया जा रहा है, लेकिन ईपीएस को पार्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में सिंगल लीडरशिप की आरजू है। ईपीएस का कहना है कि इस मॉडल ने पार्टी में कोई भी निर्णय लेना मुश्किल बना दिया है। नतीजतन पार्टी को लगातार 3 चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सिंगल लीडरशिप के फॉर्मूले पर पार्टी काम करे, ऐसे में ईपीएस खुद को पार्टी के महासचिव और एक पावर सेंटर के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि ओपीएस चाहते हैं कि मौजूदा दोहरा नेतृत्व जारी रहे। हालांकि जयललिता की मौत के बाद ओपीएस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन पार्टी की कमान संभालने वाली उनकी दोस्त शशिकला ने ओपीएस को सीएम पद से बेदखल कर दिया था और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ईपीएस को बैठा दिया था। इसके बाद नाटकीय तरीके से दोनों नेताओं ने समझौता किया और शशिकला को ही एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दोहरे नेतृत्व पर सहमत होकर काम करने लगे थे। लेकिन एक बार फिर दोनों के बीच पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपको बताते हैं कि क्यों मैंने कहा कि एआईएडीएमके में महाभारत वही है, बस किरदार बदल गए हैं। साल था 1987। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन का निधन हो गया था। नेदुन चेहिन को कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था। रामचंद्रन के निधन के साथ ही एआईएडीएमके के 2 गुटों में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। एक गुट की अगुवाई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन कर रही थी, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई पार्टी की सचिव जयललिता कर रही थी। पार्टी की एक धड़े ने जानकी को पार्टी महासचिव चुन लिया, तो जयललिता धड़े ने कार्यकारी मुख्यमंत्री नेदुन चेहिन को पार्टी का महासचिव चुन लिया। साल 1988 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 3 हफ्ते पुरानी जानकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। एक नए सिरे से चुनाव हुए तो जयललिता गुट को 27 सीटें मिली। राज्य में डीएमके की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनी। फरवरी 1989 में दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी की नेता बनी। पार्टी का चुनाव निशान भी उनके पास आ गया। ऐसे में एक बार फिर मौजूदा समय में भी एआईएडीएमके पर कब्जा करने को लेकर 2 गुटों में जंग छिड़ी हुई है।